एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे कि बॉलीवुड के डेयरिंग क्रिटिक यानी कि केयर के, जिनका वीडियो आपने देखा हो, पोल खोलसा नामक कुछ वीडियो बनाते हो, कुछ एपिसोड बनाते, जिसमें उन्होंने मेरे बारे में और कुछ यूट्यूबर्स के बारे में जिक्र किया था कि ये लोग लुखे लोग इन्होंने कुछ आइडिया नहीं फिल्म बनाने की। उसे करण जौहर ने भी इनडायरेक्टली बोला था कि देयर वाज अ मूवी गोअर जो हर फ्राइडे थिएटर के बाहर निकलता है और उसको मीडिया वाले पकड़ लेते हैं और बाद में पता चलता है वो मूवी गोर था, वो क्रिटिक बन जाता है, बाद में खुद का यूट्यूब चैनल खोलता है। इट्स मी ओनली। वो इनडायरेक्टली वो मुझे बोल रहे हो, केयर के ने डायरेक्टली बोल दिया कि ये इनको कुछ आइडिया नहीं। और केयर के और करण जो दोनों बोल रहे कि हम लोग कुछ आइडिया नहीं फिल्म बनाने का, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग, कुछ हमको कुछ पता ही नहीं हमको। तो मैं इन दोनों से पूछना था, आप दोनों को पता है फिल्म कैसे बनती है? यू ऑल बोथ हैव नो आइडिया हाउ टू मेक फिल्म। तो अगर आपको आइडिया होता तो आपकी फिल्में फ्लॉप थोड़ी होती, आपकी सभी फिल्में सुपरहिट होती। करेक्ट हो नो? जैसे करण जौहर ने एक फिल्म बनाई थी, कुछ कुछ होता है, तो वो फिल्म मैंने फ्राइडे को फर्स्ट शो देखी थी, बिकॉज मैं एटलीस्ट शो में बड़ी में छोटे में देखी थी। तो वो फिल्म जब रिलीज हुई तो मैं बाहर निकला, मतलब जो मीडिया होती, मीडिया हाउ द मूवी, मूवी इज वेरी गुड, सुपरहिट मूवी, बहुत अच्छी तरह कलरफुल फिल्म बनाई है, सुपरहिट फिल्म बनाई करण जौहर ने। बट इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट्स अ लव स्टोरी। ये मेरा रिव्यू था जब फिल्म रिलीज हुई थी। और करण जौहर बोलते इट्स अ लव स्टोरी। और 2013 में जब बॉलीवुड के 100 ईयर्स हो गए तो उसका उस पर एक एपिसोड बनाया था, तो करण जौहर ने एक छोटा सा एपिसोड डायरेक्ट किया था। तब उनका इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि नाउ आई फील कुछ कुछ होता है इज अ लव स्टोरी, इट्स नॉट अ लव स्टोरी। तो उन्होंने इतने सालों बाद, 15 साल के बाद उनको ऐसा हुआ कि ये लव स्टोरी बना, इट्स नॉट लव स्टोरी। और मैंने वो 3 घंटे में उसको समझ गया कि इट्स नॉट अ लव स्टोरी, लव स्टोरी। देखो, जो बना रहे हैं उनको पता नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ और मुझे पता है। तो आफ्टर 15 ईयर्स ये एडमिटेड डेट कुछ कुछ होता है इज अ लव स्टोरी, नॉट अ लव स्टोरी। तो देखो मेरा ये प्रिडिक्शन देखो, मतलब मेरा दिमाग देखो क्या चल रहा है। और केयर के जी और करण जौहर दोनों बोले फिल्म मेकिंग को किसी को आइडिया नहीं होता। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर अ हिट फिल्म, कोई फॉर्मूला नहीं। कुछ लोग बोलते हैं बड़े स्टार लो, बड़े स्टार इसकी फ्लिप फ्लॉप होती है, मल्टी स्टार लो, मल्टी स्टार से भी फ्लॉप होती है। पर हिट म्यूजिक होना चाहिए, सुपर डुपर हिट म्यूजिक होता है तो भी फिल्में फ्लॉप होती है। एक्शन फिल्म बनाओ तो भी फ्लॉप होती है, कोई भी प्रकार लव स्टोरी बनाओ तो भी फ्लॉप होती है। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर अ हिट फिल्म, कोई फॉर्मूला है ही नहीं दोस्तों। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, मसाला फिल्म बनाओ तो चलती है, सब कुछ होता है उसके अंदर, तो दैट इज अ लिटिल सेफ थिंग। बट एक्चुअली में देयर इज नो फॉर्मूला फॉर अ हिट फिल्म। और केयर के जी और करण जौहर दोनों का तो प्रमोशन तो छोड़ो, उनका डिमोशन हो रहा है उनका। जैसे करण जौहर के डैड ने दोस्ताना फिल्म बनाई थी 1980 में, वो मैंने आई थिंक बैंड्रा के न्यू टॉकीज में देखी थी, विच इज नाउ पीवीआर। 1980 में देखी थी, वाज वेरी स्मॉल, सुपर डुपर हिट पिक्चर। पर उस वक्त जब फिल्म मेकिंग होती थी तो उस वक्त यश जौहर जी ने अपने खुद के पैसे लगाए थे। वहां पे उस वक्त सिर्फ थिएटर से जो रेवेन्यू आता था वही रेवेन्यू, वही आपका प्रॉफिट, वही आपका लॉस। बाकी नो सैटेलाइट राइट, नो म्यूजिक राइट या डिजिटल राइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ नहीं होता था। नो ओवरसीज राइट्स, ऐसा कुछ नहीं होता था। उसके बावजूद ही मेड दोस्ताना, अग्निपथ, कल्ट क्लासिक ही मेड। अग्निपथ का 100% कलेक्शन था फर्स्ट वीक में ऑल ओवर बॉम्बे, हाउसफुल। लेकिन ऑडियंस को फिल्म ठीक ठाक लगी थी। अभी पता चला कि इट वाज अ कल्ट क्लासिक, लेकिन वो फिल्म देख के भी मैंने कहा था दिस इज द बेस्ट फिल्म ऑफ मिस्टर बच्चन, उनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। वो उस वक्त मैंने बोला था और उनको नेशनल अवार्ड मिला था दोस्तों। तो बिना सिर्फ थिएटर रेवेन्यू के बावजूद भी धर्मा प्रोडक्शंस टॉप पे था। और करण जौहर सॉरी यश जौहर जी को अपनी कंपनी आदि किसी को बेचनी नहीं पड़ी। यहाँ पे करण जौहर इतनी सारी फिल्में बना के बाद भी बोलते मुझे फिल्म का समझ नहीं है। तो आपको अगर समझ है तो फिर आपकी कंपनी का आदेश है दूसरे किसको आप किसी और को क्यों बेच दिए? सी अभी तो बहुत सारे ओवरसीज से पैसे आ रहे, डिजिटल राइट से पैसे आ रहे, सब जगह से पैसे आ रहे, उसके बावजूद भी आपको आपकी कंपनी आदि बेचनी पड़ी। दैट मीन्स आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपका डिमोशन हो रहा है। सेम विथ केयर के बोलता है मैं क्रिटिक्स था, ये था वो था। अरे तो आपका तो डिमोशन हो गया। आप पहले हीरो थे, प्रोड्यूसर बने, आपकी फिल्म देशद्रोही बैंड्रा की नंदी सिनेमा में लगी थी, वो मैंने देखी थी। माननीय श्री राज ठाकरे जी, उनकी जो MNS पार्टी, उनकी तरफ से टिकटें आई थी, मुझे भी मिली थी, मैंने भी देखी नंदी सिनेमा में। जगदीश शर्मा ने फिल्म डायरेक्ट की थी। आई थिंक वो नंदी सिनेमा थिएटर ही जगदीश शर्मा का है, उनकी सारी फिल्में वहीं लगती है। तो आप पहले हीरो बने, प्रोड्यूसर बने, फिर जो भी बने, फिर क्रिटिक्स बने, फिर यूट्यूबर बन गए। तो ये तो आप नीचे आ रहे हैं।
आपको पहले यूट्यूबर बनना चाहिए था, फिर क्रिटिक्स बनना चाहिए था, फिर प्रोड्यूसर, फिर डायरेक्टर, फिर हीरो बनना चाहिए था। तो आप तो उल्टे आ रही है, तो आपका भी डिमोशन हो गया, प्रमोशन किधर हुआ? ऑडियंस मेरी बात को समझ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर कल मैं फिल्म डायरेक्टर बना तो मेरा प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि मैं तो एक मूवी गोवर था, यूट्यूबर बना और फिर डायरेक्टर बन रहा हूँ। आर यू गेटिंग इट? आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो केयर के और करण जोहर जो बोल रहे कि मुझे समझ नहीं है, मेरा प्रेडिक्शन एक बार जब सूर्यवंशी लगी थी तो मैंने कहा था नो बडी इज 100% राइट। मैंने कहा था कि सूर्यवंशी विल फर्स्ट डे का ओपनिंग होंगी उसकी 25 करोड़ और लाइफ टाइम होगा 200 करोड़। दिस वॉज द प्रेडिक्शन। केयर जी का क्या था, 2 करोड़ की ओपनिंग लगी और 25 करोड़ विल बी लाइफ टाइम। 26 करोड़ की ओपनिंग लगी और 196 का लाइफ टाइम हुआ। तो सी वेर इज केयर कैन, वेर इज माई प्रेडिक्शन। अभी आप बोल सोचो किसको ज्यादा नॉलेज है। जब गदर लगी थी, गदर 2, तो केयर केवल इसको ओपनिंग भी नहीं लगेगी, और मैंने कहा गदर विल ब्रेक पठान का रिकॉर्ड, तोड़ दिया रिकॉर्ड। देखो ये बात उस वक्त मेरे सबको हंसी आई रही थी, अरे सनी देओल की फिल्म चल नहीं रही, अरे मैंने डाल के देखो पता चलेगा। सो नो बडी 100% राइट। और रही बात पिक्चर की और फिल्म मेकिंग की, तो सी आई एम नॉट अ डायरेक्ट, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, लेकिन इतना समझ में आता है अगर करण जोहर और केयर के उनकी फिल्म कभी भी बनती है तो मुझे ट्रायल पे बुलाए, मैं सिर्फ 20 मिनट पिक्चर दूंगा, 20 मिनट, उसमें आपको बता दूंगा पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी। पूरी पिक्चर देखने की जरूरत नहीं, इतना नॉलेज है मेरे को। आप देखो कभी मेरे को, सी नो बडी 100% राइट। कुछ फिल्में फ्लॉप होकर भी चल जाती है, कुछ अच्छी होकर भी फ्लॉप हो जाती है, तो दैट डजंट मीन दैट कि मेरे को समझ नहीं है, आपको समझ नहीं है। लेकिन ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि हम यूट्यूबर को अक्ल नहीं, इसको अक्ल नहीं, उसको अक्ल नहीं, कुछ फिल्म मेकिंग का आइडिया नहीं, तो फिल्म में क्या आइडिया आप लोगों को भी नहीं है। अगर आप करण जोहर और केयर के को फिल्म मेकिंग का आइडिया होता तो सभी फिल्म उनकी शोले ही बनती, उनकी कोई फिल्म डिजास्टर नहीं होती। तो गाइज आपको एक मेरा ये जो बोला इन दोनों के बारे में, जो मेरी आइडियाज, मेरे व्यूज थे, आपको कैसे लगे? अब तालियां दीजिए, गालियां दीजिए, इट्स अप टू यू गाइस, बट कीप वाचिंग माय चैनल बॉबी द मैट टेल्स बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस।